आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी सेकंड। इसकी पहचान होती है पास है, मैं है, भाई बहन आदि है। इसे मान लो मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक कार है। इस प्रकार के सेंटेंस इसमें पास है। इसे मान लो मैं है तो पेन में स्याही है, दरवाजे में खिड़कियां है, लैपटॉप में गाने हैं, अलमारी में कपड़े हैं। इस प्रकार के सेंटेंस जो मैं है के रूप में आएंगे पास्ट का सेंस देंगे। जैसे मान लो पेन में स्याही है, पेन में स्याही है, पेन कहाँ, स्याही कहाँ है, पेन में है, मतलब पेन के पास में है, तो पास वाला सेंस आ रहा है मैं है में। ठीक है, मैं है में क्या आएगा, पास का सेंस आएगा। भाई बहन आदि है, जैसे मान लो उसके पास 2 भाई है, उसके पास 2 बहनें हैं, उसके 3 चाचा है, उसके 3 चाचे। इस प्रकार के सेंटेंस भी हम इसमें बनाएंगे। इसके लिए हम देखते हैं हैज़। हैज़ यहाँ क्या है और हैव क्या है। हैज़ का यूज़ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेंगे। हैव का यूज़ हम रेस्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ लेंगे, बाकी बचे हुए जितने सब्जेक्ट हैं उनके साथ। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। इनके रूप में हम हैव का यूज़ लेंगे। ठीक है, हैज़ के स्थान पर नेगेटिव बनाने के लिए हम डज नॉट हैव का यूज़ लेंगे और हैव के स्थान पर नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट हैव का यूज़ लेंगे। ठीक, कभी भी हम हैज़ नॉट और हैव नॉट का प्रयोग या उपयोग हम सिंपल सेंटेंस कैटेगरी सेकंड में नहीं करेंगे। हैज़ नॉट और हैव नॉट का कभी भी हम नेगेटिव बनाने के लिए उपयोग नहीं करेंगे सिंपल कैटेगरी सेकंड के अंदर, ये ध्यान रखना। इसका उपयोग हम हैज़ नॉट और हैव नॉट का प्रयोग हम टेंस में करते हैं। टेंस कैटेगरी प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी के अंदर हैज़ नॉट और हैव नॉट का प्रयोग करते हैं, सिंपल सेंटेंस में नहीं। ठीक है, हैज़ के स्थान पे डज नॉट हैव आ जाएगा, हैव के स्थान पे डू नॉट हैव आ जाएगा। सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हैज़ हैव क्रिया आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ के स्थान पे डज नॉट हैव के स्थान पे डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में क्या जाएगा, नेगेटिव में हैज़ के स्थान पे डज नॉट हैव और हैव के स्थान पे डू नॉट हैव आ जाएगा। वैसे ही इंट्रोगेटिव में WH वर्ड आ जाएगा पहले, यदि होगा तो WH वर्ड आ जाएगा, जैसे कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार जितने भी पर्सन पूछने वाले वाक्य है वे आ जाएंगे। उसके बाद डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव का साइन आ जाएगा, लास्ट में इंट्रोगेटिव का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में WH वर्ड आ जाएगा, डज, फिर डू आ जाएगा, फिर प्लस, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर नॉट, फिर प्लस, फिर हैव, फिर प्लस, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते एग्जाम्पल। इसे मान लो ये एग्जाम्पल है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, तो क्या कहूँगा मैं, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। यदि मैं कहूँ मेरे पास एक पेन नहीं है तो क्या बोलूँगा मैं, आई डू नॉट हैव ए पेन, आई डू नॉट हैव ए पेन। कभी भी मैं आई डज नॉट हैव ए पेन नहीं कहूँगा, क्योंकि आई क्या है, यहाँ रेस्ट ऑल बचा हुआ सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या यूज़ हुआ, हैव का यूज़ हुआ। ठीक है, यहाँ पे हैव की जगह कभी भी मैं हैज़ का यूज़ नहीं करूँगा, डू नॉट हैज़ नहीं बोलूँगा, डू नॉट हैव भी कहूँगा मैं। आई क्या है, आई बहुत से होते हैं, आई मैं भी हूँ, आप भी है, इस संसार में जितने भी हो सब आई है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये बहुवचन के रूप में भी काम में आता है और सिंगुलर के रूप में भी काम आता है। सिंगुलर के रूप में काम पास्ट में आएगा, जैसे आई वॉज, आई के साथ वॉज का प्रयोग होगा उसके अंदर। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, जो ये
जो ये डू है, डू सहायक क्रिया, इसको मैं सब्जेक्ट से पहले लेके आ जाऊँ। डू को क्या करूँगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सब्जेक्ट से पहले लेके आ जाऊँगा। तो डू आई हैव ए पेन, तो ये क्या बन गया, क्या आपके पास एक पेन है, क्या मेरे पास एक पेन है, क्या मेरे पास एक पेन है। डू आई हैव ए पेन, देखो इस प्रश्न का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। हाँ, इस प्रश्न का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए हम इसके अंदर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, जिस भी प्रश्न का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं वहाँ डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आता। जैसे मान लो डू आई हैव, क्या मेरे पास एक पेन है, हाँ मेरे पास एक पेन है, हाँ मेरे पास एक पेन है, नहीं मेरे पास एक पेन नहीं है। इस प्रकार से हम जवाब दे सकते हैं। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, मेरे पास एक पेन क्यों है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आएगा इसमें डब्ल्यू एच वर्ड, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। इसमें कारण पूछा गया है क्यों है, मेरे पास एक पेन क्यों है, तो क्या करूँगा मैं, वाई डू आई हैव ए पेन, वाई डू आई हैव ए पेन। इसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल है, ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है तो ही हैज़ ए कार। इसको नेगेटिव बनाना चाहूँ तो ही डज नॉट हैव ए कार, ही डज नॉट हैव ए कार। देखो हैज़ के स्थान पे क्या है, डज नॉट हैव आ गया। हैज़ क्यों आया है, ही क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए मैंने हैज़ का यूज़ किया। ठीक है, ही डज नॉट हैव ए कार, यहाँ हैज़ कभी भी नहीं आएगी। जैसे मान लो आपको यहाँ हैज़ है तो यहाँ हम हैज़ लिखेंगे, यहाँ हैज़ कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ हैव ही रहेगा। यदि मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहूँ तो डज ही हैव ए कार, क्या उसके पास एक कार है। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहूँ तो डज ही नॉट हैव ए कार, क्या उसके पास एक कार नहीं है। ठीक, इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो इन दोनों का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आया। यदि मान लो ये है सवाल मेरे पास, क्या उसके पास एक कार क्यों नहीं है, उसके पास एक कार क्यों नहीं है। देखो रीज़न पूछा है, इसमें क्यों नहीं है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। यस या नो में इसका जवाब नहीं दे सकते, तो वाई डज ही नॉट हैव ए कार। ठीक है, उसके पास एक कार कब से है, तो सिंस व्हेन डज ही नॉट, कब से है बोला है ना मैंने, सिंस व्हेन डज ही हैव ए कार, कब से नहीं है तो बोलते तो सिंस व्हेन डज ही नॉट हैव ए कार, या फॉर हाउ लॉन्ग का यूज़ हम ले सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ भी आपकी कितनी बहनें हैं, आपकी कितनी बहनें हैं, तो बहनों को हम गिन सकते हैं तो हाउ मैनी यूज़ होगा। हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव, देखो डू का यूज़ मैंने यू क्या है, यू क्या है रेस्ट ऑल, बचे हुआ सब्जेक्ट है ये, यू क्या है सेकंड पर्सन है, तो क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम डू का यूज़ करेंगे, डू यू हैव। ठीक है, तो बहनों को हम गिन सकते हैं, इसलिए क्या है हाउ मैनी आया। यदि हम बहनों को नहीं गिन सकते तो क्या आता, हाउ मच। ठीक है, जैसे मान लो कोई पानी है, पानी को हम नहीं गिन सकते, दूध को हम नहीं गिन सकते, कोई तेल है, ऑयल को हम नहीं गिन सकते, वहाँ क्या आएगा, हाउ मच आ जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा एग्जाम्पल, आपके पास कितने मोबाइल है, देखो हाउ मेनी मोबाइल्स, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी बुक्स, देखो साथ में लगे होते इसलिए हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी पेन्स आते हैं। मान लो कितने मोबाइल, देखो साथ में आ रहा है, ये कितने मोबाइल, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, तो क्या यूज होगा, हाउ मेनी मोबाइल्स। कितने पेन, कितनी किताबें, कितनी चेयर्स, कितनी चेयरें, कितनी मेजें, कितनी टेबलें, इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस है तो वो साथ में जुड़े, कितनी कितनी किताबें, कितनी पेन, इस साथ में जुड़े, तो ये दोनों साथ में आते हैं हाउ मेनी के। तो क्या हो जाएगा, देखो कितने मोबाइल, तो क्या हाउ मेनी मोबाइल्स। आपके पास डू यू हैव, कितनी, आपके पास कितनी किताबें, तो हाउ मेनी पेन्स, आपके पास कितने पेन है, हाउ मेनी पेन्स, तो कितने पेन है, तो हाउ मेनी पेन्स, दोनों साथ में आया, डू यू हैव। आपके पास कितनी किताबें हैं, तो आपके पास रमेश के पास कितनी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डज रमेश हैव। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रोहित के पास कितना पानी है, दो पानी को हम नहीं गिन सकते, क्या लगाएंगे, हाउ मच वाटर डज रोहित हैव, हाउ मच वाटर डज रोहित हैव। यदि मान लो इधर दूध होता तो हाउ मच मिल्क डज रोहित हैव। ठीक है, देखो वाटर, पानी को हम नहीं गिन सकते इसलिए हम हाउ मच का यूज़ किया। जैसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल है मेरे पास, आपके लैपटॉप में कुछ नहीं है, तो क्या होगा, योर लैपटॉप डज नॉट हैव एनीथिंग।
देखो योर लैपटॉप, आपका लैपटॉप, सिंगुलर है आपका लैपटॉप, ये तो डज नॉट हैव एनीथिंग आ जाएगा। एनीथिंग मीन कुछ नहीं है। उसके बाद यदि हम देखना चाहें क्या उसके पास कुछ है, तो डज ही हैव समथिंग, डज ही हैव समथिंग का यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे।